किसी ज़माने में एक शहर में फ़हीम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ज्यादा धन दौलत की चाहत थी। उसकी दुकान ठीक ठाक चलती थी, पर उसे हमेशा लगता था कि काश उसके पास इतना सोना होता कि उसे कभी मेहनत ही न करनी पड़े। एक दिन उसकी दुकान में एक रहस्यमय अजनबी आया। उसने फ़हीम को एक चमचमाती अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम जिसे चाहो सोने में बदल सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच एक गहरी खाई है। फ़हीम की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे अंगूठी पहन ली और धीरे धीरे अपनी दुकान की चीजों को सोने में बदलने लगा। उसकी दुकान सोने से भर गई। वह अमीर बन गया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त जुबैर उसे समझाता रहा, फ़हीम, इस दौलत के पीछे मत भागो, इससे खुशियां नहीं मिलेंगी। लेकिन फ़हीम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फ़हीम की दुकान सोने से भर चुकी थी। बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि लकड़ी की अलमारियां भी चमचमाते सोने में बदल गईं। उसकी आंखों में बस सोने की चमक थी और दिल में अमीर बनने की बेतहाशा ख्वाहिश। उसका दोस्त जुबैर कई दिनों से परेशान था। उसने फ़हीम को समझाने की कोशिश की, भाई, ये सब ठीक नहीं लग रहा। इतनी अचानक दौलत, कहीं ये हमें तबाह न कर दे। लेकिन फ़हीम हंस पड़ा। तुम समझते नहीं, जुबैर। अब हम शहर के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। जो चाहोगे वो मिलेगा। धीरे धीरे फ़हीम का व्यवहार बदलने लगा। वह लोगों से कटने लगा, हर वक्त दुकान में बैठा सोने की चीजें घूरता रहता। उसे डर लगने लगा कि कोई उसका सोना चुरा न ले। एक रात जब जुबैर दुकान पर आया, तो उसने देखा कि फ़हीम थका हुआ पर आंखों में पागलपन लिए बैठा है। तुम ठीक तो हो? जुबैर ने पूछा। फ़हीम ने हंसते हुए कहा, मैंने सपने में भी इतना सोना नहीं देखा था, जुबैर। देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। जुबैर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लेकिन क्या तुम खुश हो, फ़हीम? फ़हीम कुछ बोलने ही वाला था कि गलती से उसकी अंगूठी पहनी उंगली जुबैर के कंधे से छू गई और अगले ही पल जुबैर ठोस सोने की मूर्ति में बदल चुका था। फ़हीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। जुबैर, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? वो जुबैर की सोने की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और पहली बार उसकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक पड़े। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ़हीम सोने की बनी जुबैर की मूर्ति के सामने बैठा रोता रहा। उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन उसका दिल चैन नहीं पा रहा था। दुकान में चारों तरफ सोना बिखरा था, पर अब उसे वो दौलत बोझ लगने लगी थी। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फ़हीम ने कांपते हुए दरवाजा खोला। सामने वही रहस्यमय अजनबी खड़ा था, जिसने उसे अंगूठी दी थी। अजनबी ने ठंडी नजरों से फ़हीम को देखा और कहा, अब क्या हुआ, व्यापारी? क्या सोने की भूख मिट गई? फ़हीम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा दोस्त वो सोने की मूर्ति बन गया है। प्लीज उसे वापस ले आओ। मैं सारी दौलत छोड़ दूंगा। अजनबी ने गहरी सांस ली और दुकान के अंदर आकर जुबैर की सोने की मूर्ति को देखा। फिर उसने कहा, अगर सच में अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें अपनी सारी दौलत त्यागनी होगी। एक भी सोने का टुकड़ा अगर तुमने बचा लिया तो तुम भी सोने की मूर्ति बन जाओगे। फ़हीम के हाथ पैर कांपने लगे। उसने सोने की चीजों को देखा, फिर जुबैर की मूर्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मेरे दोस्त को बचा लो। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात तक तुम्हें हर सोने की चीज नदी में फेंकनी होगी। अगर एक भी चीज बची रही तो तुम हमेशा के लिए सोने में बदल जाओगे। फ़हीम ने सिर झुका लिया। उसने उसी पल सोने के सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़े बड़े बर्तन, सिक्के, आभूषण, उसने सब कुछ एक थैले में भर लिया। लेकिन जैसे जैसे वो सोना समेटता गया, उसके दिल में हल्का सा ख्याल बार बार आ रहा था, अगर बस एक छोटा सा सिक्का रख लूं तो।
वो ख्याल जितना छोटा था उतना ही खतरनाक था, क्योंकि फहीम नहीं जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात गहराती जा रही थी और फहीम नदी के किनारे खड़ा सोने से भरा थैला लेकर हाँफ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुकान से उठाया हर सोने का टुकड़ा पानी में फेंक दिया। हर बार जब सोने का सिक्का या बर्तन पानी में डूबता, उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन जैसे ही थैला खाली हुआ, उसकी नजर एक चमचमाते सिक्के पर पड़ी जो न जाने कब उसकी जेब में फिसलकर गिर गया था। फहीम ने सिक्के को हाथ में लिया। वो छोटा था मगर बेहद चमकीला। उसकी आंखों में लालच की हल्की सी चमक लौटी। बस एक सिक्का ही तो है, इतनी मेहनत के बाद अगर ये रख भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने वो सिक्का मुट्ठी में बंद किया, उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुनहरी पड़ने लगीं। सोना उसकी त्वचा पर रेंगने लगा, जैसे जिंदगी को धीरे धीरे जकड़ रहा हो। फहीम घबरा गया। उसने सिक्के को नदी में फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ भारी हो गया। उसकी उंगलियां आधी सोने की हो चुकी थीं। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर था और दिल में पछतावा। तभी दूर से वही रहस्यमय अजनबी दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चलता हुआ फहीम के पास आया और बिना किसी भावना के बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। एक भी सिक्का बचा लिया तो तुम खुद सोने में बदल जाओगे। फहीम ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दो। अजनबी ने फहीम की ओर देखा, फिर उसकी आधी सोने में बदली उंगलियों को छुआ। अगर सच में पछतावा है तो तुम्हें आखिरी काम करना होगा, और इस बार तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। फहीम की आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण चमकी। क्या करना होगा, उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अजनबी ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस बार अपनी जान की परवाह किए बिना उस सिक्के को पूरी श्रद्धा के साथ नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंकना होगा। अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो तुम बच जाओगे, वरना। फहीम कांपते हुए खड़ा हुआ। उसकी बाजू पहले ही आधी सोने में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की चाहत थी, और उसने पूरी ताकत जुटाकर सिक्के को उठाया और नदी के गहरे पानी में फेंकने के लिए दौड़ पड़ा। फहीम की सांसें तेज हो रही थीं। उसके पैरों में दर्द था और आधा हाथ सोने में बदल चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो नदी के किनारे तक दौड़ा और बिना सोचे समझे पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसके बदन से टकरा रहा था, पर उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर जुबैर को बचाना है तो मुझे ये सिक्का छोड़ना ही होगा। नदी गहरी थी पर फहीम डूबता चला गया। उसके हाथ में अब भी वो चमकता हुआ सोने का सिक्का था। जैसे जैसे वो नीचे जाता, उसके शरीर पर सोना धीरे धीरे फैलने लगा। उसका दूसरा हाथ भी जमने लगा। उसके दिल में एक आखिरी लड़ाई चल रही थी। क्या होगा अगर मैं मर गया? क्या होगा अगर सिक्का फेंकने के बाद भी कुछ नहीं बदला? पर तभी उसे जुबैर की हंसी याद आई, वो दिन जब उन्होंने साथ मिलकर पहली बार दुकान खोली थी। उसे अपने दोस्त की बातें याद आईं, दौलत से बड़ी चीज दोस्ती है, फहीम। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी ताकत लगाई और सिक्के को पानी की गहराई में फेंक दिया। जैसे ही सिक्का अंधेरे में गायब हुआ, फहीम का शरीर हल्का होने लगा। सोना उसकी त्वचा से धीरे धीरे उतरने लगा, जैसे किसी ने उसे बंधन से आजाद कर दिया हो। वो बेहोश होकर पानी में तैरने लगा, और जब उसने आंखें खोलीं तो वो नदी के किनारे पड़ा था। अजनबी उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने आखिरकार लालच को हरा दिया, फहीम। अब घर लौटो। फहीम ने थकी हुई आंखों से देखा, उसकी त्वचा बिल्कुल ठीक थी और उसके दिल में अजीब सी सुकून भरी खुशी थी। वो कांपते हुए उठा और बिना कुछ कहे अपनी दुकान की ओर भागा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जुबैर अब भी उसका इंतजार कर रहा होगा। फहीम पूरी रात भागता रहा। उसका बदन थका हुआ था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। जब वो अपनी दुकान के सामने पहुंचा
तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। दुकान के अंदर घुसते ही उसकी आंखें भर आईं। जुबैर वहीं खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। जुबैर! फहीम ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। जुबैर हैरान था। उसे कुछ याद नहीं था। उसने बस फहीम को संभाला और कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? फहीम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, पर अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया। मैंने अपनी लालच की आग बुझा दी और अब मेरी असली दौलत वापस आ गई है। जुबैर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने फहीम की आंखों में सच्चाई देखी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और फहीम ने उस रहस्यमयी अंगूठी को उठाकर तोड़ दिया। उस दिन के बाद फहीम और जुबैर ने अपनी दुकान का नाम बदलकर ईमानदारी की दुकान रख दिया। वे कमाते तो पहले से भी कम थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लोग उनकी दुकान पर सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, वो सच्चाई और दोस्ती की एक ऐसी मिसाल देखने आते थे, जिसने पूरे शहर को यह सिखाया कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि एक साफ दिल और सच्चे रिश्ते होते हैं। और फहीम, वो जब भी नदी के किनारे जाता, तो बहते पानी को देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे याद था कि उस बहाव के साथ सिर्फ एक सिक्का नहीं गया था, बल्कि उसकी लालच भी बह गई थी।